ॐ वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 12 में सत्संग की महिमा कहो बखान, कर्म करन अरु त्याग को वर्णो आत्म ज्ञान, वर्णो आत्म ज्ञान। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, योग और तत्वों का विवेक और अहिंसा आदि धर्म विद्या का अध्ययन, तप, त्याग, अग्निहोत्रादिक, वापी, कूप, तड़ाग, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, संयम, ये सब मुझे ऐसे वश में नहीं कर सकते जैसे श्रेष्ठ विष्णु भक्त का सत्संग वश करता है, क्योंकि सत्संग सब कुसंगों का छुड़ाने वाला होता है। दैत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहाक, विद्याधर और मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री, ये सब जाति राजस तामस स्वभाव युक्त भी उन युगों में मेरे पद को प्राप्त हुए और भी बहुत हैं, जैसे व्रतासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मैं, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, व्याधा, कुब्जा, गोपी, व्रज में यज्ञ पत्नी, ऐसे और भी अनेक मुझे प्राप्त हुए हैं। वे वेदार्थ नहीं पढ़े थे, महत्पुरुषों की उपासना नहीं की थी, व्रत दान तप कुछ भी नहीं करते थे, एक मेरे संग से ही मुझे प्राप्त हो गए। गोपी, गाय, यमलार्जुन, मृग और मूढ़ बुद्धि, काली आदि नाग, सिद्ध अनायास मुझे प्राप्त हो गए। सांख्य, योग, दान, व्रत, तप, यज्ञ, व्याख्यान, अध्ययन, इतने यत्न से भी जिन्होंने मुझे न पाया, वे एक भाव मात्र से ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अब मुख्य उत्तम भाव गोपियों का कहते हैं, इस कारण पहले गोपियों के भाव की स्तुति करते हैं। हे उद्धव, जब अक्रूर आकर बलदेव सहित हमको मथुरा ले गए, तो दृढ़ प्रीति से मुझ में आसक्त चित्त वाली, वियोग से दुख चित्त गोपियों ने सुख के लिए मेरे अतिरिक्त और किसी की ओर नहीं देखा। हे उद्धव, वृंदावन में फिरते उनको अति प्रिय मेरे संग जो रात्रियां एक क्षण के समान बीतती थी, वही मुझ बिना उन गोपियों को कल्प समान बीतता था। मुझ में गोपियों की बुद्धि अधिक आसक्त हो गई थी, इसीलिए उन्हें पति, पुत्रादिक तथा देह और परलोक का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जैसे समाधि में मुनियों को नाम स्वरूप का ध्यान नहीं रहता, अथवा जैसे नदी समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार गोपियां मेरे स्वरूप में लीन हो गई थी। इस प्रकार केवल मेरी इच्छा वाली सहस्त्रों स्त्रियां यद्यपि मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, परंतु तो भी जार बुद्धि से जाने हुए मुझे परब्रह्म के सत्संग की महिमा से मुक्त हो गई।
हे उद्धव, मेरी सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि गोपियां जार बुद्धि से भजन करने पर भी मुझे प्राप्त हुई। इसीलिए तुम श्रुति समृति के विधि निषेध छोड़कर, प्रवृत्ति धर्म छोड़, सुना सुनाया छोड़, सबों में सब देहधारियों के आत्मा मेरा भाव रख कर केवल मेरी शरण को प्राप्त होकर तुम निर्भय होंगे। यह सुनकर उद्धव जी बोले कि हे योगेश्वरों के ईश्वर, तुम्हारी बात सुनकर आत्म विषयक मेरा संदेह निवृत्त नहीं होता, क्योंकि प्रथम आपने कहा कि मेरा भजन करो, कहते हो कि सब धर्म छोड़कर हमारी शरण आ जाओ। इन दोनों से क्या करना उचित है? त्याग करना चाहिए अथवा भजन करना चाहिए? यह मुझे बड़ा भ्रम होता है, उसे निवारण करो। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि हे उद्धव, पहले तो यह जीव ईश्वर हैं अर्थात ब्रह्म हैं, परंतु अविद्या के संग से अपना धर्म भूल गया है। अविद्या के धर्म को ही अपना धर्म समझकर अहम करता अभिमान से बंधता है। जब अविद्या के धर्म दूर हो जाए तब शुद्ध चित्त होकर उसके लिए निष्काम कर्म करना कहा है। जब चित्त शुद्ध हुआ तब कर्म का त्याग कहा। जब विवेक उसको उत्पन्न हो गया तब विवेक से सर्वत्र वह मेरा रूप जानता है, तब कर्म और ज्ञान का अधिकार होता है। इस कारण सब कर्म त्याग कर मेरी शरण आए, यह उपदेश दिया। अब ईश्वर से वाणी इंद्रिय द्वारा जीव के संसार के कारण भूत प्रपंच की उत्पत्ति कहते हैं। वह ईश्वर आधारादि चक्रों में प्रकट होते हैं, उस प्रकटता को भी कहते हैं। वह ईश्वर नादवंत पर नाम प्राण सहित आधार चक्रों में प्रविष्ट होकर मनोमय सूक्ष्म रूप देखें और मध्यमा नाम मणिपूरक और विशुद्ध चक्र विषय आकर मुख में हूँ। स्वारादिक मात्रा, उदातादिक स्वर, अकारादिक अक्षर रूप, बीखरी नाम अति स्थूल नाना विविध रूप होते हैं। जैसे आकाश में गर्मी रूप अग्नि अप्रकट हैं, बलपूर्वक काष्ठ में मथने से वायु की सहायता से पहले सूक्ष्म रूप से निकलती हैं, पीछे भविष्य से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट होने के स्थान हैं। हाथों का धर्म क्रिया, चरण का धर्म तीर्थ गमन करना और गुहेंद्रियों का धर्म मलादि विसर्जन करना। आघ्राण, रस, दर्शन, श्रवण, यह सब ज्ञानेंद्रियों की धर्म, संकल्प मन का धर्म, विज्ञान और बुद्धि चित्त का धर्म, अभिमान अहंकार का धर्म, सूत्र माया का धर्म, सत्व रज तम इन तीनों गुणों का विकार, अधिदेव अध्यात्म अधिभूत, ये सब मेरे प्रकट रूप इंद्रियों की शक्तियों को अनेक भांति से प्रकाशे हैं, जिससे आदि हैं, तीन गुणों का आशय हैं, सृष्टि कमल का कारणभूत हैं। जैसे बीज खेत को पाकर अनेक भांति प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार यह आदि कारण ईश्वर भी काल की गति से माया को अंगीकार कर प्रपंच रूप हो जाते हैं। इसमें दृष्टांत कहते हैं, जैसे तंतु के विस्तार में स्थितमान पट तंतुओं से ओतप्रोत होता है और तंतुओं से पृथक नहीं है, उसी प्रकार यह सब जगत ब्रह्म में विद्यमान है, उससे भिन्न नहीं है। ऐसे ही समष्टि व्यष्टि रूप अविद्या से आत्मा में अध्यास किया हुआ प्रपंच रूप वृक्ष ही जीवों के कर्ता भोक्ता आदि संसार का कारण होता है। इससे जब यथार्थ रीति से आत्मा की सत्यता और प्रपंच काल और प्रपंच की अनित्यता जानने में आए, उस समय कामादिक सबका त्याग करना कहा है। यह अनादिकाल से प्रवृत्ति वाला प्रपंच रूप वृक्ष अपने भोगादि रूप पुष्प फलों को उत्पन्न करता है। इसके पाप पुण्य दो बीज हैं, अनेक भांति की वासना इसकी जड़ें हैं। तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इसकी पेड़ी हैं, तना है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द यह 5 रस हैं। 5 महाभूत इसके स्कंद हैं। 11 इंद्रिय शाखा हैं। 2 पक्षी जीव और परमात्मा का घर वात पीत कफ यह तीनों वलकल हैं। दुख और सुख 2 फल हैं। सूर्यमंडल तक यह वृक्ष हैं। इससे आगे संसार नहीं। अब इसके फल के भोक्ता को कहते हैं। इसके एक फल दुख रूप का गृहस्थ ग्रामचारी कामी गीदड़ के समान भोग करते हैं। दूसरे फल का सुख अरण्यवासी परमहंस सन्यासी भोग करते हैं। इससे यह एक ही परमात्मा
मायामय अनंत रूप हैं। इतना तत्वार्थ गुरु द्वारा जिस पुरुष ने जान लिया है, उसने सब देह जान लिया। इस प्रकार धीर सावधान होकर तुम भी गुरु की सेवा करना और एकांत भक्ति कृष्ण ज्ञान रूप कुठारी से त्रिगुणमय इस लिंग शरीर को काट परमात्मा से मिले पीछे सब साधन छोड़ देना। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की एकादश स्कंद की 12वां अध्याय 12वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।